हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी ना। आपकी इसी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जैनिज्म, सिर्फ और सिर्फ आपके यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इनसाइड ट्यूटोरियल्स। तो आइए करते हैं इस टॉपिक को शुरू। जैनिज्म जैनिज्म में होते हैं हमारे तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब होता है पाथ फाइंडर्स। हमारे जैनिज्म में अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं एंड लकीली वी हैव टू स्टडी ओनली 3, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में और यही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट तीर्थंकर है हमारे ऋषभ देव। ऋषभ देव मेरे पहले तीर्थंकर हैं। तो क्या हुए, ये फाउंडर ऑफ जैनिज्म हुए, क्योंकि फर्स्ट तीर्थंकर ही मेरे ऋषभ देव है। 23rd तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ एंड 24th तीर्थंकर है आपके वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर को मैं रियल फाउंडर कहता हूँ जैनिज्म का। रियल फाउंडर क्यों बोलता हूँ जैनिज्म का? क्योंकि वर्धमान महावीर के एरा में ही मेरा जैनिज्म का प्रोपोगेशन जो था आगे वो शुरू हुआ, इसलिए वर्धमान महावीर होते हैं हमारे रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। अब हम थोड़ा वर्धमान महावीर के बारे में पढ़ लेते हैं। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ एंड इनकी मदर का नाम था त्रिशला। वर्धमान महावीर का बर्थ होता है 540 BC में। एक गांव था कुंडग्राम करके, उस गांव में का जन्म होता है और ये कहाँ पड़ता है? वैशाली में। महावीर ने अपने घर को त्याग दिया था 30 साल की उम्र में। कब? 30 साल की उम्र में अपने घर को त्याग दिया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए। एंड फाइनली इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? एट द एज ऑफ 42 ईयर्स। 42 ईयर्स मतलब 12 साल लगे थे इन्हें अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए। फाइनली एट द एज ऑफ 42 ईयर्स उन्होंने क्या अचीव करा? ओमनीसाइंस। ओमनीसाइंस मतलब ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटमेंट। 42 ईयर्स की एज में उन्होंने ऑब्टेन करा ओमनीसाइंस। कहाँ पर? जिम्पीग्राम, एक जगह का नाम है जिम्पीग्राम, जो कि अगेन कहाँ पर है? मेरी वैशाली में। कौन से पेड़ के नीचे? अंडर साल ट्री। कौन सी नदी के किनारे? अंडर ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऋजुपालिका। ठीक है। फिर हमारे जो वर्धमान महावीर हैं इन्होंने क्या ऑब्टेन करा? ही ऑब्टेन कैवल्य, सो ही इज कॉल्ड केवलीन। कैवल्य का मतलब क्या है? कैवल्य का मतलब है एनलाइटमेंट, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? केवलीन बोला जाता है। तो अगर एग्जाम में आता है केवलीन के बारे में बताइए, केवलीन के बारे में पूछता है कि उनके फादर कौन थे, उनकी मदर कौन थी, तो इनडायरेक्टली वो किसके बारे में पूछ रहा है? वर्धमान महावीर के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट, इनकी जो डेथ होती है, इनकी डेथ होती है आपकी एक प्लेस है जिसका नाम है पावापुरी, जो कि कहाँ पर है? राजगीर, बिहार में। ही डाइड एट अ प्लेस कॉल्ड पावापुरी विच इज इन राजगीर, बिहार। तो अब हम पढ़ते हैं मेन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म के बारे में। हमारे जैनिज्म में मेन जो टीचिंग्स हैं वो हमारे 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स के नाम से जानी जाती हैं और इन्हें ही हम बोलते हैं अनुव्रता, या इनका एक और नाम है जो कि है पंच महाव्रता। 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स का अदर नेम है अनुव्रता और पंच महाव्रता। इनमें इनके 5 प्रिंसिपल्स आते हैं जो कि हम पढ़ते हैं। अहिंसा, मोस्ट फेमस, सबको पता होगा अहिंसा के बारे में। इसको क्या मतलब कह सकते हैं अहिंसा का? नॉन वायलेंस। फिर आता है आपका सत्य। सत्य का मतलब हमेशा सत्य का साथ देना, मतलब ट्रूथफुलनेस। फिर आता है आपका असत्य। असत्य का मतलब है कभी भी चोरी मत करो, इट मीन्स डू नॉट स्टील। नेक्स्ट आता है आपका अपरिग्रह। देखिए इसमें क्या आ रहा है? ग्रह। ग्रह मतलब घर। घर क्या है? एक आपकी प्रॉपर्टी है। तो जैनिज्म में ये मानना था कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, इट मीन्स डू नॉट ओन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है आपका ब्रह्मचार्य। एक ऐसा वर्ड है जिससे हम सब फैमिलियर है, मतलब सारी मोह माया को त्याग दें।
ब्रह्मचारी बन जाए। ब्रह्मचारी को ही हम बोलते हैं सेलिबेसी। एंड दिस वाज अ प्रिंसिपल विच वाज एडेड बाय वर्धमान महावीर। रेस्ट जो आपके 4 प्रिंसिपल थे वो आपके जो फाउंडर थे जैनिज्म के, ऋषभदेव, उन्होंने दिए थे। बाद बाकी जो मेरा 5th है ये ऐड किया था महावीरन, एडेड बाय महावीर। आपको एक लास्ट लाइन लिखी होगी स्टार मार्क से, वो ये है कि जैनिज्म रिजेक्टेड वैदिक रिलीजन। इनफैक्ट जैनिज्म भी नहीं, बुद्धिज्म भी वैदिक रिलीजन के अगेंस्ट था। होता क्या है, जो जैनिज्म है, जैसे आप देख सकते हैं वर्धमान महावीर के फादर थे सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ है, ये चीफ थे मेरी गायत्री का ट्राइब के। गायत्री का ट्राइब क्या है, एक मेरी क्षत्रिय क्लैन है। तो जब ये बहुत ज़्यादा सप्रेस हुए, क्षत्रिय क्लैन वाले जो सारा सप्रेस हुए, टॉर्चर करा गया इन्हें ब्राह्मणों से, तो इन्होंने एक खुद का रिलीजन बनाया जो कि आगे जैनिज्म का रूप लेता है। इसलिए जैनिज्म रिजेक्टेड वैदिक रिलीजन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जैनिज्म में हमारे वैदिक रिलीजन के अगेंस्ट हैं, इसलिए वो कौन सी थ्योरी को एक्सेप्ट करते थे, ये थ्योरी करते थे शायद और अनेकंतवाद। शायद को देखो आप ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, शायद मतलब थ्योरी ऑफ मे बी। सिमिलरली अनेकंतवाद, अनेक एक से ज़्यादा हुए, ज़्यादा तो क्या हुआ अनेक, इट मीन्स थ्योरी ऑफ मैनी साइडेडनेस। फिर हमारी आती है काउंसिल्स जो हुई है मेरे जैनिज्म में। काउंसिल होती क्यों है, जब वर्धमान महावीर की डेथ हो गई थी तो उसके बाद जैनिज्म को आगे लेके कैसे जाया करे, उसे प्रोपोगेशन को कैसे हो, इसी चीज़ के लिए हमारी काउंसिल्स हुई थी। तो फर्स्ट काउंसिल जो हुई थी मेरी हुई थी 4th सेंचुरी BC में। और कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है आज का, बिहार। नेक्स्ट ये हुई क्यों थी काउंसिल, इसका उद्देश्य क्या था होने का। इसका जो मेन एम था वो ये था, मेरे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के मॉन्क्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस थे, उनको रिजॉल्व करने के लिए, आपस में जो उनके मतभेद थे उन मतभेद को सुलझाने के लिए ये मेरी क्या हुई थी, काउंसिल हुई थी। फिर इस वाले टाइम में हुआ क्या था, हमारा फेमाइन कंडीशन हो गई थी। तो फेमाइन कंडीशन में एक ग्रुप ऑफ मॉन्क आपका साउथ की तरफ माइग्रेट कर गया था और एक ग्रुप ऑफ मॉन्क आपका नॉर्थ की तरफ ही था। तो इसमें क्या था, जो मेरा साउथ इंडिया की तरफ था उसको लीड कर रहे थे भद्रबाहु। भद्रबाहु एक आपके जैनिस्ट मॉन्क ही थे। उन्होंने लीड करा एक ग्रुप ऑफ मॉन्क जो कि कहाँ आया था, साउथ इंडिया में। और उन्होंने अपना एक खुद का अलग सेंटर बनाया, कहाँ पर, मैसूर, डेट इज इन कर्नाटका। और इसी को ही हम बोलते हैं ओल्ड स्कूल। फिर अब आप कहेंगे नॉर्थ इंडिया वाले मॉन्क्स का क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया मॉन्क्स वाले ने उनको लीड कर रहे थे स्टूल बापू, और उन्होंने एक बनाया न्यू स्कूल। फाइनली इस काउंसिल में हुआ क्या, फाइनली एट द लास्ट मेरे जैनिज्म में 2 सेक्ट हो गए। पहला दिगंबर एंड दूसरा आपका आ गया श्वेतांबर। दिगंबर को मैं बोलता हूँ ओल्ड स्कूल। तो ओल्ड स्कूल इज ऑल्सो नोन एज दिगंबर। दिगंबर उनकी ये सोचना था, उनका ये सोच थी कि स्काई ही उनका वस्त्र है, आसमान ही उनका वस्त्र है, और वो निर्वस्त्र रहते थे, कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। फिर आते हैं आपके न्यू स्कूल। न्यू स्कूल को क्या बताया मैंने, श्वेतांबर। श्वेत आंबर मतलब, श्वेत मतलब सफ़ेद, तो वो कौन से कपड़े पहनते थे, सफ़ेद कपड़े पहनते थे। फिर हुई मेरी सेकंड काउंसिल। सेकंड काउंसिल कब हुई है, 6th सेंचुरी AD में। 6th सेंचुरी AD में हुई है। एंड किस प्लेस पर हुई है, वल्लभी, डेट इज इन गुजरात। इस वाली काउंसिल में जो मेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी, जो मेरे इंपॉर्टेंट आउटकम्स थे वो क्या थे, इस वाले काउंसिल में कुछ कंपाइलेशन हुआ था रिलीजियस बुक्स का जैनिज्म से रिलेटेड, वो भी संस्कृत लैंग्वेज में। जैसे कि कुछ बुक्स 3 में से जो हमें पढ़नी है वो थी, एक पहली पूर्वा, सेकंड थी अंग, एंड लास्ट थी आपकी उपंग। ये कुछ बुक्स थे जिनका कंपाइलेशन हुआ था सेकंड काउंसिल में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ फेमस किंग जिन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया।
जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि हमारे जो मॉन्क्स थे वो दो हिस्सों में बट गए थे। नॉर्थ इंडिया के मॉन्क्स थे जिन्होंने अपना न्यू स्कूल बनाया था, सिमिलरली साउथ इंडिया के मॉन्क्स थे जिन्होंने अपना ओल्ड स्कूल बनाया था। नॉर्थ इंडिया में जो फेमस किंग थे, पहले थे आपके बिंबिसार, सेकंड अजातशत्रु, थर्ड आपके चंद्रगुप्त मौर्य एंड फोर्थ थे खरवेला, जो कि राजा थे कहाँ के, कलिंगा के। नेक्स्ट आते हैं हमारे साउथ इंडिया में फेमस। साउथ इंडिया में भी कुछ फेमस डायनेस्टी जिन्होंने जैनिज्म को अपनाया। पहले है आपके कदम्बा डायनेस्टी, सेकंड है आपकी गंगा डायनेस्टी एंड थर्ड आपके कुमारपाल हैं, जो कि चालुक्य डायनेस्टी से ताल्लुक रखते हैं। फिर उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कुछ फेमस आर्किटेक्चर जो कि जैनिज्म के लिए एक्सक्लूसिवली है और उन्हीं से रिलेटेड है। सबसे पहले है हमारी उदयगिरी और खंडगिरी केव्स। कहाँ पर है, ये है आपकी उड़ीसा में। किसके राज्य में, कौन सा राजा था जब बनी थी, ये थे खड़वेला किंग थे। खड़वेला किंग जिन्होंने बनवाई थी उदयगिरी और खंडगिरी केव्स। नेक्स्ट आता है दिलवारा टेम्पल। बहुत फेमस बहुत फेमस टेम्पल है जैनिज्म में। कहाँ पर है, ये है माउंट अबू राजस्थान में। किसके डिजाइन में बना था, ये बना था चालुक्य डायनेस्टी के अंडर। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोनोलिथिक स्टेच्यू ऑफ बाहुबली। बाहुबली वो बाहुबली नहीं मूवी वाले, बाहुबली है, ही इज द सन ऑफ अवर फर्स्ट तीर्थंकर। फर्स्ट तीर्थंकर हु इज इट, ऋषभ देव। मोनो का मतलब सिंगल या फिर एक, लिथिक मतलब स्टोन। तो मोनोलिथिक स्टैच्यू कंबाइन करके क्या बनता है, एक ऐसा स्टैच्यू जो कि हमने एक सिंगल पीस ऑफ रॉक से कार्व करके बनाया है। ये स्टैच्यू है हमारी गोमतेश्वर में। एंड इसी के उपलक्ष्य में हमारे एक बहुत फेमस फेस्टिवल होता है जैनिज्म में, जो हर 12 साल बाद मनाया जाता है। उसका नाम है महामस्तक अभिषेक। महामस्तक अभिषेक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बताता है